अगर आप भी चाहते हैं कि बिना काम किए आप पैसे आते रहे आपके अकाउंट्स में, तो आप इस स्टॉक को चूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक बार पैसे लगाने के बाद आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले, तो आप इस स्टॉक को चूज कीजिए। लेकिन आप कंफ्यूजन कहाँ होती है, आपको नहीं उसके नाम को पता है कि और नाम क्या है, और नहीं आपका काम पता है कि वो काम कैसे करता है, यहीं पे जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ स्टॉक और डिविडेंड स्टॉक में क्या अंतर है और दोनों कैसे काम करता है, कौन से आपके लिए बेस्ट है और किसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे आपको है ना आराम से, आप जो रेड रेड और ग्रीन ग्रीन के चक्कर में फंस जाते हो, वो सारी चीजों से आपकी छुटकारा हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिविडेंड स्टॉक क्या होती है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक क्या होती है, तब आप वहां पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप वहां पे कंफ्यूज रहोगे कि डिविडेंड क्या होती है और ग्रोथ स्टॉक क्या होती है, तो आप कंफ्यूजन में गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक वो स्टॉक होती है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको रेगुलर इनकम की फॉर्म में दी जाती है। जैसे कि आप क्या करते हो, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए, जैसे कि आपको शेयर मार्केट में जाते हो, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे दो तरह से काम होती है। एक तो आपका कंपनी का स्टॉक बढ़ते रहता है, तो वहां पे जो प्रॉफिट बना वो दिया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया कि आपका एक बार इन्वेस्ट किए, जैसा प्रॉफिट है आपने निकाल लिया, उसके बाद उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में आते हो और जब वहां पे सोचते हो कि हाँ इन्वेस्ट किए हैं और वहां पे भी आपको कुछ मिलना चाहिए, तो वहां पे क्या मिलती है कि एक तो आपका शेयर में ग्रोथ मिलता ही मिलता है, और दूसरी क्या मिलती है कि ये कंपनी है, और ये क्या है कि यहाँ पे शेयर होल्डर है जिसके पास ये पैसे जा रहे हैं। तो पैसे जा रहे हैं, तो जैसे कि क्या होती है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है वो आपको क्या करती है, रेगुलर बेस पे क्वार्टर द क्वार्टर आपको उस कंपनी का जो प्रॉफिट होती है उसमें से कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में दी जाती है। जैसे आप हो गए शेयर होल्डर, ये इनकी कंपनी हो गई जिनकी प्रॉफिट है, और डिविडेंड तय किए रहते हैं। जब भी आप स्टॉक को है ना देखने जाओगे कि कैसा है उसका आरओसी, आप है ना वहां पे पी रेशियो, बुक वैल्यू, वहां पे डिविडेंड भी दिखा जाता है कि 0 है या कुछ परसेंट दी जा रही है। तो वहां पे जितनी परसेंट आपको दी गई होगी उतनी परसेंट आपको दी जाती है, तो वो डिविडेंड के रूप में आपको दी जाती है। जितना आप स्टॉक वहां पे परचेज किए होंगे उस तरह से आपको स्टॉक की डिविडेंड दी जाती है। जैसे कि कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, जैसे कि आईटीसी, हिंदुस्तान जिंक और कोला इंडिया, ये सब डिविडेंड देती है। लेकिन इसका क्या मतलब हो गया कि हम डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करें? नहीं, इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जानकारी रहे, पहले आप दोनों को अच्छे से समझिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। ये नहीं कि आपको ये पता चल गया कि डिविडेंड वाले स्टॉक मेरे लिए वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि है ना हम पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिए और लॉन्ग टर्म के कर लिए, तब भी हम प्रॉफिट में या लॉस में, मेरे अकाउंट में तो पैसे आ रहे हैं। लेकिन एक बात आप सोच के देखिए, जब तक आपके पैसे अकाउंट में आ रहे अच्छी बात है, लेकिन जब ये डूबने लगेंगे तब आप क्या करोगे। इसलिए कहा जाता है पहले पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। आप लोग हड़बड़ाने लगते हैं और एक बार में डिसाइड करने लगते हैं, नहीं, ये गलत है। अब क्या होती है, इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। जैसे कि अगर फायदे की बात करें तो रेगुलर आपकी एक इनकम होती है। रेगुलर के मतलब ये नहीं कि आपको हर मंथ दी जाती है, एक क्वार्टर द क्वार्टर दी जाती है आपको इनकम। लो रिस्क रहता है, यहाँ पे लो रिस्क इसलिए रहता है कि चलिए आपका शेयर डाउन फ्लो में भी है, तो आपको डिविडेंड के तहत एक पैसा आपके अकाउंट में आ रही है। जैसे कि जहां पे आपका पूरा नुकसान है वहां पे तो कुछ आना जाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिविडेंड के रूप में आपके अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं। पैसिव कैश फ्लो होती है, यानी कि एक पैसिव इनकम की तरह आपके अकाउंट में पैसिव कैश फ्लो होती है। अब इसका नुकसान क्या है, स्लो ग्रोथ, यानी कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट को बांटने लगिएगा और उस कंपनी में नहीं लगाइएगा, तो क्या लगता है कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है? नहीं। जब आप है ना अच्छा खासा कंपनी को ग्रोथ में पैसे लगाइएगा तो कंपनी और ज्यादा ग्रो करेगी, वहां से आपका है ना जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर हो जाएगा। तो ये
इनके नुकसान है। डिविडेंड पे भी ये टैक्स लगाते हैं, यानी कि आपको जितने डिविडेंड दी जाती है उस पे भी टैक्स ली जाती है। तो ये दो चीज आपको बता रही है, एक कि आप अगर कोई डिविडेंड वाले स्टॉक में पैसे लगाते हो तो आप देखो कि उसकी बैकग्राउंड कैसी है, आप कैश फ्लो देखिए, दूसरी आप प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। ये सारी चीजें देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ डिविडेंड देखिए और कूद जाइए, क्योंकि वो डिविडेंड दे रहा है और कब तक देगा। अगर वो डिविडेंड दे रहा है उससे ज्यादा आपका लॉस है। जैसे कि कोई कंपनी आपको है ना 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, 10,000 इन्वेस्ट किया और वो आपको है ना 1,000 डिविडेंड दे रही है, 1,000 डिविडेंड दे रही है और भी आपको क्वार्टर तक 2 बार दे दिए, 2 बार दे दिए तो 2,000 रुपया हो गया। 2,000 में से आपका है ना लॉस कितना दिख रहा है, 8,000। तो चलिए आपका फिर भी तो अगर 2,000 वो दे रहा है फिर भी तो आपका 6,000 का लॉस है। आप इस बात को समझिए। आप क्या समझते हो कि चलिए मुझे डिविडेंड मिल गया, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन किनके लिए? जब आपको 2,000 रुपया 10,000 के प्रॉफिट के ऊपर मिले तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप जब लॉस में हो और तब वो डिविडेंड दे रहा है तब तो आप फिर भी लॉस ही में हो। एक आपको सहारा दे रहा है कि आप उसके स्टॉक में बने रहिए, भागिए नहीं। इसीलिए कहा जाता है पहले आप अच्छे से जानकारी लीजिए। अब क्या आती है ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक क्या होती है कि वो स्टॉक होती है जिसमें डिविडेंड नहीं दी जाती है बल्कि पैसा बिजनेस के दोबारा ग्रोथ में लगाई जाती है, यानी कि जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो है ना वो बिजनेस के ग्रोथ में लगाती है। जैसे उनका वैल्यू टाइम के साथ ग्रो हो। जैसे कि आप जहां पे पैसे लगाते हो किस लिए लगाते हो कि टाइम के साथ आपका पैसे की वैल्यू बढ़े। वो क्या करते हैं कि पैसे ना देके, क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो तो खर्च होंगे होंगे। दूसरा क्या है कि आप जो नुकसान में हो उसकी भरपाई भी वो नहीं कर पाते हैं एक तह तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप है ना कोई कंपनी को ग्रो कर रहे हो तो उसकी जो स्टॉक्स है वो भी तो छलांग मारेगी, वो भी तो मल्टीबैगर हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसलिए लालच में इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो तो हमें दे रहा है, हम एक साल से लगाए हुए 2,000 दे दिया, हमको लगता है बहुत बड़ा रकम दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि जब ये मल्टीबैगर है, जहाँ पे मल्टीबैगर स्टॉक होती है वहां पे आपको 200% का है ना प्रॉफिट दी जाती है, 100% का प्रॉफिट दी जाती है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक में ग्रोथ दी जाती है, ना कि आपको है ना डिविडेंड की लालच में रखी जाती है। तो सबसे पहली बात आपको तो ये समझ में आ चुका होगा कि डिविडेंड के लालच में आप जाते हो लेकिन फिर भी आप नुकसान में रहते हो। जो भी पर्सन ऐसा किए हुए हैं वो उनको अच्छे से पता होगा कि वो डिविडेंड तो ले रहे हैं लेकिन साथ में वो नुकसान दे रही है। लेकिन यहीं पे क्या है कि आप अच्छे से कंपनी को वेरीफाई किए, सारा चीज देखे कि वो अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में है, उसके बाद है ना उनका जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छा है, उनका कैश फ्लो भी अच्छा है और आपने उसमें पैसे लगाया। आप देखो कि 3 मंथ में कोई कोई कंपनी आपको 100 गुना रिटर्न्स देता है, कोई कोई 1 साल में देता है। लेकिन जब आप इसमें लगाते हो तब आपको पता चलता है कि आप 2,000 में ही अटक के रह गए और आपको 2,000 मिल रहा है। तो आप सोच के देखिए आप प्रॉफिट में है कि ये प्रॉफिट में है। तो आपको आएगा अंदर से सवाल कि ये प्रॉफिट में है, लेकिन दोनों बेस्ट है। आपको बताएंगे अंत में कि कैसे दोनों सही है। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड देती है और बहुत सारी डिविडेंड नहीं देती है। तो हम बात करेंगे जैसे डी मार्ट, टाइटन्स एंड एशियन पेंट, ये सारे अपने बिजनेस को ग्रो करती है, डिविडेंड नहीं देती है। तो आप एक चीज देख लीजिए कि आप इन कंपनियों के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए कि ये सच में ऐसा कर रहे हैं या आपको कहने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि सच में ऐसा कर रहे हैं। टाइटन आप देखिए एक छोटा सा कंपनी आज कितना ज्यादा ऊपर जा चुका है। तो वो अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं, बिजनेस में, ना कि आपको है ना थोड़ा थोड़ा बांट के आपको लालच देते हैं। तो इसीलिए आपको एक चीज तो पता चल चुका होगा कि कौन से ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। अब फायदे क्या है, हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, यानी कि आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलती है, डिविडेंड वाले से ज्यादा रिटर्न्स आप ले सकते हो। वेल्थ क्रिएशन होती है, यहाँ से आप वेल्थ बनाते हो, एक अच्छा खासा आपका वेल्थ बन सकता है, जब चाहो तब आप है ना निकाल सकते हो। लेकिन डिविडेंड वाले में क्या है कि आपको डिविडेंड मिलेगा तभी आप निकालने के बारे में सोचोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका प्रॉफिट हुआ, आपने निकाला आपकी जेब में,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि अगले मंथ डिविडेंड आने वाली है, लेकिन आपको लॉस पे लॉस हो रहा है, लेकिन आप डिविडेंड के चक्कर में फंसे हुए हो, रुके हुए हो, सोच रहे डिविडेंड मिल जाएगा तब, उससे ज्यादा आपका लॉस हो गया। अब क्या नुकसान इनका भी है, रेगुलर इनकम आपको नहीं मिलेगा, हाई वोलेटाइल होती है, यानी कि आपको हाई वोलेटाइल के मतलब हाई वोलेटाइल वाले में ही हाई आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। रेगुलर इनकम के मतलब है कि आपने अगर लगाया पैसा, अगर बाय चांस है ना वो लॉस में चला गया, तो आप उसी समय अपना जितना लॉस टारगेट रखे होंगे उतना पे काट सकते हैं। लेकिन वहीं पे क्या है कि यहाँ पे आप ऐसा करेंगे तो आपको डिविडेंड सारी चीजें रुक जाती है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि आप देखो कि हाई वोलेटाइल के मतलब है कि आप तुरंत में आप है ना यहाँ से रिटर्न्स पा सकते हैं। बस आपको स्टॉक को वेरीफाई करने आना चाहिए, चेक करने आना चाहिए। अगर बिना चेक किए आप पैसे लगाए तो डिविडेंड वाले में भी आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलेगा और ना ग्रोथ वाले में मिलेगा, आपको दोनों में से कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकती। अब कौन से आपके लिए बेस्ट है? अगर आप चाहते हो कि पैसिव इनकम चाहिए तो आप क्वार्टर दर क्वार्टर डिविडेंड ले सकते हो, वो आपके लिए बेटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो यंग हो और आप रिस्क लेना चाहते हो और हाई मैंने रिस्क ले सकते हो, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए, जिसके लिए आप ग्रोथ स्टॉक में लगाओगे तो आपके लिए बेस्ट होगी। यानी कि दोनों आपके लिए सही है। कैसे? जैसे रियल पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हो, तो मान लीजिए कि आपकी 10,000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि हाँ हम दोनों में पैसे लगाएं, तो आप कितना कितना लगाना चाहो, तो 60% आप पैसे है ना ग्रोथ स्टॉक में लगाइए और आप 40% यानी 40% रुपया जो है ना आप डिविडेंड स्टॉक में लगाइए। जिससे क्या है कि आपका बैलेंस बना रहेगा। अगर आप एक ही तरफ सारा पैसा लगा लोगे तो डूबा तो सारा डूबा और डिविडेंड वाले में 2,000-4,000 में आप फंस के रह जाइएगा। तो अगर आप डिवाइड करके लगाओगे तो वहां पे आपका ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हद तक बढ़ेगा। ऐसे भी क्या कहा जाता है कि आप एक कंपनी में सारा पैसा कभी भी मत लगाइए, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप है ना ग्रोथ आपको बढ़ेगा, तभी आप है ना वहां से पता चलेगा कि कौन आपके लिए सही है, और दोनों सही है। लेकिन आपको कंपनी को अच्छे से वेरीफाई करने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपनी को देखें नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, इसका भी डिविडेंड वाले में भी अच्छी कंपनी होती है और ग्रोथ वाले में भी अच्छी कंपनी होती है, लेकिन आपको आना चाहिए वेरीफाई करना। अगर आपको वेरीफाई नहीं करने आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, वहां पे अच्छी अच्छी वीडियो है फंडामेंटली, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि है ना उनको भी पता चले वो लॉस करते हैं या उनको पता नहीं चलता है कि कौन से स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें, डिविडेंड वाले में या ग्रोथ वाले में, तो वो भी कंफ्यूजन उनका दूर हो जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।